जी एनी प्रॉब्लम जी? कौन सा कह रहे हैं? सेकेंड करवाएं? जी बताएं जी सेकेंड। पर हेडिंग है जी फॉलोइंग इवेंट्स अराइजिंग आफ्टर द ईयर एंड। बी में अगर प्लान डिसकंटिन्यू का बाद में अनाउंस हुआ है तो ये तो क्लियर है ये नॉन एडजस्टिंग है। बी तो ठीक है, ये एडजस्टिंग है। नहीं पीछे अगर बी है उसको तो सही कर लेते हैं, आप अपने पहले बताएं। तो ए ही होना चाहिए, अगर टाइपिंग एरर हुआ होना तो बी लिखा हुआ, ए ही होना चाहिए, सही करना। कौन सा पेज देख रहे हैं? नहीं डिसकंटिन्यू ऑफ ऑपरेशंस, मेरा नहीं ख्याल ये कभी भी हमने पढ़ा होगा इसमें। ये खुद से तो कभी भी अज्यूम नहीं किया हमने। वो तो अगर कोई सिनेरियो लिख रहे होंगे तो उसमें हम यही कहेंगे कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हाँ अगर वैसे, लेकिन इससे कभी भी मेरा नहीं ख्याल एक किसी ऑपरेशन से, ऑपरेशन है ये पूरा बिजनेस नहीं है। ऑपरेशन का मतलब कोई डिपार्टमेंट बंद कर रहा है, वो तो अगर आप पूरा बिजनेस बंद करेंगे तो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम है। और अगर वो हो, वो भी अगर हो जिस तरह फॉर एग्जांपल ये थर्ड लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्लांट एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? हम नॉन एडजस्टिंग ही समझेंगे, लेकिन साथ ये लिख देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इतना मेजर प्लांट है, बी में नहीं सी में हो सकता है, इतना मेजर प्लांट है जिससे बिजनेस का सर्वाइवल ही खत्म हो गया, तो वो फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर डाउटफुल हो रही है तो ये एडजस्टिंग होगा। बाय डिफॉल्ट ये नॉन एडजस्टिंग है जब तक कोई स्पेसिफिकली एग्जामिनर से इंडिकेशन ना मिल जाए कि इसके बाद बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं रहा। लेकिन किसी एक, ये तो मेरा ख्याल बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अगर एक डिपार्टमेंट बंद हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो वो तो जस्ट एक रिस्ट्रक्चरिंग है। जी और जी 14 करवाएं। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल मल्टीप्लाई अमाउंट की बहस नहीं है। टोटल अमाउंट 35% है और सक्सेसफुल होने का चांस मोर देन लाइकली है। 3.5 मिलियन जाने का चांस 80% है, या कस्टमर का क्लेम सक्सेसफुल होने का चांस 80% है, और इसका मतलब प्रोबेबल है कि ये पैसे जाएंगे। एक ट्यूलिप ढूंढे जरा वॉल्यूम 2 में। इनटेंजिबल एसेट्स के क्वेश्चन नंबर 3 है एंड में। बल्कि ये तो IS-37 में मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन आए होंगे जिसमें इस तरह की बात हुई है। लेकिन चलो ट्यूलिप मेरे जहन में आया, जहाँ एप्पल है इंटरनेशनल एसोसिएट, वहाँ एक ट्यूलिप होगा। एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन से आऊंगा। पेज नंबर 333 का जा रहा है, इसमें जरा इसका पार्ट बी की पहली लाइन ही पढ़ेगा। बताएं क्या करेंगे।
जी सर, समटाइम्स वर्किंग करते हुए राउंडिंग ऑफ का इशू हो जाता है, तो फिर इस केस में मोस्ट जो नियरेस्ट हो वो सिलेक्ट करना चाहिए। वर्किंग वैसे समझ आ गई जी जैन, आपसे पूछो। तो वो समटाइम जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो राउंडिंग ऑफ की वजह से इम्पैक्ट आ जाता है, तो उस केस में फिर मोस्ट रीसेंट मोस्ट क्लोजेस्ट जो होता है। जी सर बताएं, उधर कौन सी अमाउंट्स इन्वॉल्व है पेज नंबर 333? एक 20 मिलियन है, और इससे अगला सेंटेंस क्या है? ये मेरा ख्याल सेम पॉइंट है, तो वहां क्या करेंगे, अमाउंट के जाने का चांस इतना नहीं है, ये क्लेम सक्सेसफुल होने का चांस इतना है, और प्रोबेबल है देयरफॉर 80% मोर लाइकली है, इसलिए 3.5 मिलियन के अमाउंट के जाने का चांस 80% नहीं है, तो वहां पे मेरा 20 मिलियन से आपने एंट्री की होगी। टर्कीज ढूंढना जरा, वॉल्यूम 1 में मेरे ज़हन में आ रहा है टर्कीज, वॉल्यूम 1 के एंड में .1 वॉल्यूम 1 में होगा, वॉल्यूम 1 के एंड में। जहाँ शायद रोज होगा। मिलता है क्या आगे पीछे? $229 मेरे ख्याल इसमें .1 जरा ढूंढना। हाँ जी, .1। इसमें बताएं कितने की प्रोविजन की होगी? इसमें 2 परसेंटेजेस है। अमाउंट जाने की प्रोबेबिलिटी 70% है, और अमाउंट 40% जाने, मतलब अमाउंट 40%। तो प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? 70% की वजह से, और 50 को 40% से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वो अमाउंट की प्रोबेबिलिटी, अमाउंट में से 40% जाने का चांस है, और 70% चांस है कि जाना है, तो 70% की वजह से प्रोविजन बनाई है, और 40% की वजह से 20 मिलियन प्रोविजन बनाई। ठीक है, तो क्या आंसर बना जी फाइनली 14 का इधर 3.5? ठीक है, 15 हो गया। हो गया सर। कौन सी दो अमाउंट्स ली हैं आपने ऑफिसर? कौन सी दो नहीं ली बल्कि? रीलोकेशन और रीट्रेनिंग, लेकिन दो ली गई हैं, एक लीज टर्मिनेशन कॉस्ट भी आई गई है, टोटल 1 मिलियन। ठीक है, 16 की है जी, 16 की वर्किंग करवानी। टेन इंटू 250, यहाँ वो कहता था कि डिस्काउंटिंग इग्नोर करना, तो ये तो 2.5 मिलियन। नहीं, ऑयल की एक्सट्रैक्शन की वजह से जो डैमेजेस की रिस्टोरेशन होनी है, ऑयल extraction of oil causes damage to the seabed, which have a restorative cost, ignore discounting। ठीक है, तो 10,000 पर मिलियन बैरल ऑफ ऑयल है, तो 250 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, 2.5 मिलियन। फिर उसके बाद इज आल्सो रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द ड्रिलिंग इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द 5 years।
30 इंटू 1 प्लस 0.08 -5 20.4। अच्छा यहाँ ना उसने एक प्रेजेंट वैल्यू का आंसर भी बताया भाई, आपने पहले भी कहीं जिंदगी में देखा होना पहले। तो अगर ये सेम यूज करेंगे ना तो उसने जरा राउंड ऑफ किया हुआ है। ये क्या रहा है वैसे? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 68 पैसा बता रहा है, मीन्स 0.68 बता रहा है। तो आप इसे जरा सॉल्व करें, 30 इंटू 0.68 करें। थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि उसने राउंड ऑफ किया हुआ है। कितना आ रहा है? नहीं वो पहला फिर क्या आ रहा था? हाँ जरा लेकिन वही सॉल्व हो रहा था तकरीबन। अगर राउंड ऑफ करें 20 पॉइंट, दोनों में 42 ही आ रहा है। मेरा ख्याल डिफरेंस आएगा क्योंकि उसने राउंड ऑफ किया हुआ। अगर ये करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वो 2 का एक डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है अगर इस तरह से कोई राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस आ रहा है तो फिर आपने मोस्ट क्लोजेस्ट ढूंढ लेना। लेकिन बहरहाल इसका आइडिया होना चाहिए अगर ये यूज होता है। एक काम और होना अभी, आपने फाइंड आउट करना टोटल प्रोविजन दैट वुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ये फाइनल नहीं है फिगर। ये जो आपने मुझे वर्किंग करवाई है, आपने मुझे करवाई है 1 अक्टूबर 2003 को, और आपसे ईयर एंड पे पूछा जा रहा है। तो अब दो तरीके हैं, या तो इसकी अनवाइंडिंग करके, नहीं डेप्रिसिएशन इसकी नहीं है, और इस प्रोविजन की डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो एसेट की डेप्रिसिएशन है, इसकी अनवाइंडिंग होनी है। लेकिन एक तरीका सीधा ये भी हो सकता है कि 30 सितंबर नहीं कंपाउंड करना, या सीधा ये भी हो सकता है 30 इंटू 1 प्लस 0.08, आगे बोला -4 कर। -5 और -4 में क्या फर्क है? एक ये भी कर सकते थे कि 20.42 से 8% लगा दें, पहले अनवाइंडिंग निकालना फिर उसका प्लस करना है। सीधा कंपाउंड कर सकते हैं 20 इंटू 0.42 को एक और साल, या ईयर एंड पे -4 करना। क्या आंसर आता है? 22.05। अब ये जो दो फिगर्स हैं 2.5 और प्लस 22.05, ये फाइनली इकट्ठी होनी है क्लोजिंग प्रोविजन के लिए, टोटल प्रोविजन जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है। तो मेरा ख्याल है ये लास्ट ही बनता है क्लोजेस्ट। ये बात समझ आइए प्लीज। उसने प्रॉफिट एंड लॉस वाली अमाउंट नहीं पूछी आपसे, उसने आपने टोटल प्रोविजन पूछी है जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है। क्लियर हो गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जिसके अलावा ये 17, 18, 19, 20 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी आप सब चले फिर IFRS 15 निकालें पहले। जी 9 का जा रहा है जी, एक सेकंड वापस आना। प्रोविजन में वापस आया, जरा 9 करवा। जी अपना बताएं जिन्होंने किया। 9 में क्या टिक लगाए आपने? कौन सी दो ऐसी हैं जिनकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी है? जी जैन इसमें इशू अगर बता दें, मेरा तो ख्याल है इसमें ए और सी शायद बनता है। मतलब तो ए और सी, एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बननी है रिवैल्यूएशन गेन की वजह से। जी रिवैल्यूएशन अगर होगी तो एसेट की अमाउंट बढ़ेगी, एसेट की अमाउंट बढ़ेगी तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट
बेचने का, अगर आपकी बेचने की इंटेंशन नहीं भी है तो यूज करने से बेनिफिट मिल जाएंगे, ऐसा कोई, या यूज करने से बेनिफिट मिल जाते हैं या बेचने से मिल जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल है देयर इज नो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, अगर एंड हुज वारंटीज हैड एक्सपायर्ड, कोई ऐसे क्लेम्स नहीं है जिनके अगेंस्ट प्रोविजन होनी चाहिए, कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम्स नहीं है, अनलेस एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में हो जाए। अगर आप क्लेम्स एक्सपेक्टेड नहीं है